फ्यूनरल से जुड़ी हुई जो भी प्रोसेस होंगे, उसमें आप क्यों कह रहे हैं कि इसे नहीं लिखना चाहिए? उसके दो कारण हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आपने अगर विल में अपनी लास्ट राइट्स की इच्छाएं लिख भी दी तो ये कंपलसरी नहीं है कि जो विल को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो इसको फॉलो करे, क्योंकि इंडियन लॉ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कोई वैधता नहीं है कि मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए स्पेसिफिक काम करो, तो इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। दूसरी, अगर हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर आपकी विशेष मान के हो सकता है इसको ऑनर भी करे, पर प्रॉब्लम क्या है, जब तक विल खुलेगी पढ़ी जाएगी, ज़्यादातर चांस क्या है कि आपकी ऑलरेडी लास्ट राइट्स हो चुके होंगे, तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपकी कोई लास्ट राइट्स की विशेज़ हैं तो आपको उसको इस तरीके से अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए कि उन्हें पता हो कि आपकी ये इच्छा है। आपको अगर उसमें पैसे का प्रोविज़न करना है उसको सेपरेट पैसे का प्रोविज़न करिए। जैसे आप कहते हैं कि भाई दान दे देना, इतना इन संस्थाओं को दान दे देना, इस तरीके से आप कोई ब्राह्मण भोज वगैरह लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो सब करना है तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताएं, उनके लिए प्रोविजंस करें और एक इच्छा पत्र लिख सकते हैं, खाली नॉट अ विल, जस्ट एक लेटर की अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को कि जी मेरे बाद ये करिए। दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट देन पुटिंग इट इन अ विल। ओके, सो विल में आप जो है अपने फ्यूनरल से जुड़ी आप जो भी जिस तरह से प्रोसेस चाहते हैं उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि डॉक्टर दीपक ने राइटली कहा, हो सकता है विल तब खुले जब ये प्रोसेस पूरा हो चुका होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बचता है। आपने बात की कि अगर कोई किसी को दान देना चाहता है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कई लोग करते हैं सर, ऑर्गन डोनेशन, अंगदान। अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो उस बात को विल में नहीं डालना चाहिए, और अगर नहीं डाल रहे हैं तो वो कैसे इंश्योर करें कि आप जो चाहते हैं वो पूरा हो? नहीं, तो आपने अगर ऑर्गन डोनेशन लिख भी दिया विल में तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी फैमिली उसको फॉलो करे, राइट? क्योंकि मैंने फिर कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंडियन लॉ में है ही नहीं ऑप्शन, वो फिर भी उनकी इच्छा है कि करें ना करें, राइट? और दूसरी बात यह कि मैं फिर वही बात कि विल जब तक खुलेगी हो सकता है आपकी बॉडी इस लायक ही ना हो कि उसके अंदर अब ऑर्गन डोनेट करे जा सकें। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर सकते हैं, राइट? तो मैं डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, वेबसाइट का URL। आप जाएँ वहाँ पर, अपने आप को रजिस्टर करें एज अ ऑर्गन डोनर, प्लेज करें अपने ऑर्गन्स, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट निकल के आता है उसमें से जो डाउनलोडेबल होता है, उसको अपनी विल के साथ अटैच करें कि ये मेरी इच्छा है। साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि मेरी इच्छा है कि मेरी डेथ के बाद मेरा ये ऑर्गन डोनेट कर देना। वो बेटर तरीका है देन इंक्लूडिंग इट इन अ विल, क्योंकि विल को करने के बाद भी कोई लीगल वैधता नहीं है उसकी। ओके, सो आपको लगता है कि दो चीज़ें जिसकी हमने बात की जो आपकी फिल्म में नहीं होनी चाहिए, एक आपको जो भी अपने अंत्येष्टि फ्यूनरल रिलेटेड जो भी आप अगर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस चाहते हैं, दूसरा अंगदान। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है लाइफ सपोर्ट से जुड़े फैसलों को इसे वसीयत में डालने के बजाय अलग से बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वसीयत में ये वैलिड ही नहीं है। इसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया, कहते हैं लिविंग विल और एडवांस्ड हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, जिसमें आप अपने एंड ऑफ लाइफ डिसीजन दे सकते हो। आप कह सकते हो अगर मैं 15 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ तो प्लीज़ वेंटिलेटर बंद कर देना, मुझको पेन किलर देने देना, मुझको बिस्तर पर सड़ना मंजूर नहीं है। ये विल की पार्ट नहीं है, इसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट बनेगा लिविंग विल। इसलिए जो एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस हैं कि मेरे अंतिम समय में मुझे ये ट्रीटमेंट देना, ये ट्रीटमेंट बंद कर देना, ये सब चीज़ें आपके लिए, इसके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट बनेगा लिविंग विल। और लिविंग विल नहीं है, उसका खाली नाम लिविंग विल है, पर वो विल नहीं है, वो एक्चुअली एडवांस हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी है। ओके, सो लिविंग विल इनको बताएगा कि आपके जो है अगर आपको लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या होना है, उसका काम विल में, उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए आपके पास एक अलग चीज़ होनी चाहिए, लिविंग विल।